मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। सेकंड कमांडर वो कहता है कि अरे ब्रदर जियोयान, आपके पास बहुत ही ज़्यादा लाइफ एंड डेथ की बैटल्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या आपके साथ देखना चाहता हूँ फाइट करके कि हमारी जो गू कबीले की जो सीक्रेट टेक्निक्स है वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। जो शाओयन होता है वो कहता है कि अबे यार, इसके बाद अब ये सेकंड कमांडर भी आ गया कि अब इसके बाद ये फर्स्ट कमांडर भी आने वाला है। चलो एक बार इनको हरा ही देता हूँ ताकि जो कमांडर हैं मेरे पीछे मतलब कि बार बार ना आए। तो कि शाओयन हाँ कह देता है कि हाँ मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपसे मतलब कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और थर्ड कमांडर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस फाइट के लिए चैलेंज किया था और मतलब कि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और ये देखिए वो जो सेकंड कमांडर होता है वो तो मतलब कि तो उससे दिल में गुस्सा आता कि ये बंदा मतलब कि इतने अच्छे से मतलब कि ऐसे बात कर सकता है। यहाँ तक इस बंदे ने मतलब कि इतने ज़्यादा पंगा भी खड़ा कर दिया और आसपास के लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जानते थे कि जो सेकंड कमांडर है गू कबीले का वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओयन पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो शाओयन है वो थर्ड कमांडर को हरा सकता है, लेकिन फिर भी जो शाओयन था उनकी उम्मीदों से बहुत कुछ ज़्यादा कर चुका था। लेकिन अब सेकंड कमांडर भी आ चुका है, बस शाओयन ने जो मतलब कि उसका चैलेंज था उसको एक्सेप्ट ही कर लिया। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी और आसपास के लोगों के दिलों में शाओयन के लिए एक अलग जगह बनना स्टार्ट हो जाती है। जो नॉर्मल लोग थे वो कहते सच में ये लड़का कितना ज़्यादा मतलब कि प्रतिभाशाली है। और वो लोग बात करने लगते कि देखो ना, इनका एक कमांडर गया, अब दूसरा कमांडर आ गया यहाँ पे, ये लोग कितने ज़्यादा मतलब कि गधे इंसान है। क्या ये लोग जानते नहीं है कि वो शाओयन जो है क्या वो पहले मतलब कि एग्जॉस्ट नहीं हो चुका होगा पहली फाइट से, अब ये दूसरी फाइट करना चाहते हैं। हमें दिखाया था कि वो लोग इसी तरह से गॉसिप्स कर रहे थे, तभी हमें दिखाया था कि बीच में एक एल्डर आ जाते हैं और जो एल्डर था उस गेट मतलब कि आप कह सकते हो जो गू कबीले के अंदर जाने का रास्ता है उसकी रखवाली करते हैं। इसलिए वैसे जो एल्डर होते हैं जब ये देखते हैं कि ये जो सेकंड कमांडर भी आ चुके लोग जो थे आसपास ऐसे बातें कर रहे हैं तो समझ जाते हैं कि गू कबीले की अगर सेकंड कमांडर ने भी फाइट की तो गू कबीले की जो रेपुटेशन होती है वो भी मतलब कि अगर सेकंड कमांडर भी हार गया तो गिर सकती है, क्योंकि जो उनकी फाइट होगी वो इंटेंस होगी। और शाओयन हार भी गया तो उसको मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गू कबीले की रेपुटेशन होगी वो पक्का गिर सकती है, क्योंकि वो बोलेंगे पहले थर्ड कमांडर गया फिर सेकंड कमांडर चला गया। ये जो एल्डर होते हैं बीच में आ जाते हैं और कहते हैं तो सेकंड कमांडर तुम्हें मतलब कि थोड़ा समझ नहीं है क्या, जो ये मुकाबला था ये पहले मतलब कि थर्ड कमांडर उसके बीच में था, अब वो हार चुका है तो तुम मतलब कि अपनी इज्जत रखने के लिए बीच में जाना चाहते हो, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अब जो फाइट है यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हमें मतलब कि वापस तुम लोगों को यहाँ पे नहीं देखो, हम निकलो यहाँ से। तो ये देख के जो सेकंड कमांडर होता है वो उस एल्डर की सामने झुक जाता है और उसको दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो एल्डर है बीच में क्यों आ गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया था शाओयन को जो वापस याओ जुनसे और लिलफाई डॉक्टर के पास आ जाता है। आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो बातें करने लगते हैं, शाओयन तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तो सच में मतलब कि हमें बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि वो जानते थे कि शाओयन जीतेगा, लेकिन वो इतने अच्छे से जीत जाएगा वो उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर उम्मीद नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि वो यहाँ पे घूम के कुछ इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स या फिर कोई शाओयन को पसंद आते हैं कोई भी चीज़ तो उसको लेने का सोच रहे थे, क्योंकि होली गू सिटी है तो यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, तो इसलिए वो आसपास दुकानों पर जाने का सोच रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास दुकानों के ऊपर चल ही रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से शाओयन के ऊपर एक चेन से अटैक हो जाता है और ये जो चेन थी ये आप कह सकते हो पिंक कलर पर्पल कलर की थी थोड़ी बहुत ही। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही शाओयन से टकराती है शाओयन उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है और देखता है कि कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो तीन आकृतियाँ आती हैं और ये जो दो आकृतियाँ आई थी हमें बताया जाता है कि ये हुन कबीले के लोग हैं और इनका नाम है हुन याओ एंड हुन लिन, और जो आगे चल के इनकी और शाओयन की फाइट होने वाली। हमें दिखाया जाता है कि जो उनकी ताकत है वो दाओजुन के 8 स्टार पे हैं दानों की ताकत, और ये जो दानों है मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। और ये आगे मतलब कि आगे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यो जियोयान जिसके पीछे मतलब कि हमारा हुन कबीला पड़ा हुआ है और तुम्हारे पास मतलब कि वो प्राचीन तुशी जेट है, तो ये सुन के शाओयन मतलब कि गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम यो हुन लिन और हुन याओ, और गाइस जो हुन याओ है इस टाइम पे मतलब कि इसकी भी लीडर बनने की चांस है, क्योंकि जो उसकी प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आगे चल के जो हुन कबीला उसका लीडर भी बन सकता है। तो इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि ये जो बनता है मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे आया हुआ था शाओयन से मतलब कि देखने के लिए, क्योंकि गाइस वो शाओयन को मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पे चढ़ाने के लिए आया था। और ये हुन कबीला आपको पता है इसका मतलब कि गाइस हुन कबीला और होल ऑफ सोल कबीला, होल ऑफ सोल ये एक ही जैसे हैं, मतलब कि होल ऑफ सोल के पास तो खुद की मतलब की बॉडी नहीं होती, बस सोल होती है। हालांकि जो उनके एल्डर्स हैं उनके पास खुद की बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो मतलब कि हुन कबीला है इसके पास खुद की बॉडी होती है और उनके बाहर मतलब कि सोल की तरह का आप कह सकते हो कुछ ज़्यादा निकला नहीं होता, बस ह्यूमंस की तरह होते हैं। बस आप कह सकते हो ये अपने साथ सोल्स को लेके चलते हैं और जैसा डार्क ऑरा होलो सोल वालों से निकलता है वैसा इनसे नहीं निकलता, उनके चेहरे नहीं दिखते, लेकिन इनका जो चेहरा होता है ये आप बड़े आराम से देख सकते हो। और इन्हें ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो, इनका जो वेपन है वो एक चेन टाइप वेपन होता है और ये सोल्स को निकालते होते हैं। आपको बताइए सोल्स के साथ खेलना इनका पुराना काम है।
शावन कहता है कि अच्छा तो तुम हुन कबीले से हो। तभी वो जो बंदा था हुन लिन वो कहता है कि हाँ हम हुन कबीले से हैं। देखो ना ये जो जियो कबीला जो हमारे हुन कबीले के हाथों मारा गया था इनका पूर्वज, आज भी मतलब कि जो जियो कबीला ऐसे बंदे को निकालने में सक्षम है। तुम फिक्र मत करो जियोयान, हम मतलब कि बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हें मतलब कि तुम्हें मार डालेंगे और तुम बिल्कुल भी रिसिस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर ये लोग अपने ओरा को रिलीज करके आगे आने लगते हैं ताकि मतलब कि लोगों को रोका जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे इसी तरह से बात करते थे। तभी जो हुन लिन और हुन याओ होते हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कहते हैं कि चलो फिर मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे गू कबीले की गू होली सिटी में, तो हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा पंगा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गू कबीला और हुन कबीला इनकी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। तो इसी वजह से ये जो लोग हैं यहाँ पे उनका गू कबीले के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग सोच रहे थे कि अगर शावन उस टॉम ग्रेवयार्ड के अंदर आया, इनकी जो टॉम ग्रेव थी उसके अंदर आया तो तब उसको मार डालेंगे क्योंकि ये ऐसे ही सोच रहे थे। और आपको पता है जो टॉम ग्रेव है उधर बहुत सारी मतलब मरे हुए लोगों की सोल है जो कि रियल सोल से बहुत ज़्यादा अलग होती है। हालांकि वो जो सोल है वो जो टॉम ग्रेव है उसको नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने अपनी ग्रेव को छोड़ दिया तो वो वहीं पर मतलब जैसे ही बाहर आएंगे उस जगह से वो वैसे ही मारे जाएंगे। और वहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हो गाउशियन लेवल की सोल्स भी हैं। तो यहाँ से सोच लो कितनी ज़्यादा पावरफुल सोल्स है, बस वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन था हम देख सकते उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और साथ में उससे अपनी मुट्ठी भी कस के रखी हुई थी और कहता है कि अगर मुझे ज़िंदगी में आगे चल के मौका मिला तो मैं हुन कबीले को मतलब कि हुन कबीले के लोगों को मार दूंगा। कम से कम हुन कबीले के कुछ लोग हैं उन्हें झटका तो लगेगा ही ना। हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि इनकी मतलब कि युवा प्रतिभा को मारना ही तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जो शावन है हमें दिखाया जाता है कि वापस हमें रूम में आ जाता है और ऐसे करके जो 1-2 दिन थे वो बीतने लगते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो उस टाइम पे यहाँ से जाने वाले थे गू कबीले के अंदर क्योंकि आज जो गू कबीले का रास्ता वो खुलने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के जितने भी लोग थे वो एक जगह पे जमा हो चुके थे। सामने हमें दिखाया जाता है कि वही मतलब कि बूढ़ा एल्डर खड़ा था जिनने शावन की और सेकंड कमांडर की फाइट होने से पहले रोक दी थी। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि गू कबीले के अंदर जाने का टाइम हो चुका है। फिर वो दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोलने के बाद वो कहता है कि आराम आराम से, कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर किसी ने भी यहाँ पे जबरदस्ती धक्का मुक्की करने की कोशिश की तो उसे यहीं पे मार डाला जाएगा। फिर हमें दिखाई देगी सुन के जो लोग होते हैं वो शांत तरीके से अंदर जाने लगते हैं और ये देखिए जो शावन है वो भी अंदर जाने लगता है। तभी वो जो एल्डर था हमें दिखाई देता है कि वो बाकी लोगों को अंदर भेज देता है। तो शावन पीछे से आ रहा था। तभी ये देख के जो कमांडर लिन है वो मतलब कि देर सोचने लगता है कि जो शावन है वो ताकतवर तो है तो क्यों ना इसको मतलब कि थोड़ा बहुत अवरुद्ध करने की कोशिश करें कि यहाँ थोड़े से पंगा करूँ कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। अगर ये मुझे पे अटैक करेगा तो ये हो सकता है कि जो एल्डर है वो भी मतलब कि इसमें मेरे साथ दे, उस बंदे को मतलब कि अंदर जाने से रोके, उस बंदे को गू कबीले में जाने से पहले बाहर कर दें। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शावन के पास जाके उससे अपने कंधे को टकराता है। लेकिन जैसे वो कंधे से टकराता है हमें दिखाया जाता है वो पीछे हो जाता है और जैसे वो पीछे हो जाता है उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है। अगर सिर्फ कंधा टकराने से कैसे हो गया कैसे ये, तो कैसे जो शावन ने अपनी हेवनली फ्लेम थी जैसे उसने देखा कि वो इधर आ रहा है तो हेवनली फ्लेम के कुछ अंश जो थे वो एकदम उसकी बॉडी से ट्रांसफर कर दिए थे। उस टाइम पे उस बंदे ने अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी अपनी दुई की नहीं रखी हुई थी या फिर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन टाइप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई थी जिसकी वजह से वो बंदा बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। और ये जो चीज़ थी शावन ने सीक्रेटली उसके अंदर डाल दी जिसकी वजह से वो जो फ्लेम है वो उसकी मतलब की बॉडी में थोड़ा बहुत मतलब की उछल कूद की और इस बंदे ने बाद में अपनी दुई से दबा तो दिया लेकिन ये भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया। इसका जो कंधा था वो सुन्न पड़ गया था तो उसके मुंह से भी खून आ गया था। तो कहते हैं कि ग्रीनिश शावन इसने सच में मतलब ये करने की हिम्मत की है लेकिन हमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है शावन होता है वो उस गेट से अंदर चला जाता है। गेट से अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग थे वो सारे अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग एक पहाड़ की चोटी पे खड़े थे ये सारे लोग। और तभी वहाँ पे जो एल्डर थे वो भी आ जाते हैं। एल्डर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग थे वो तो आसपास देख के बिल्कुल शौक थे और जो शावन था वो भी आसपास के नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा शौक लगा। यहाँ पे आसपास ये जो जगह थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हालांकि जो सेंट्रल प्लान है उस जितनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन हाँ फिर भी जो जगह थी लगभग आप सेंट्रल प्लेन्स का मुकाबला कर सकती हैं, इस तक आप समझ सकते हो। और यहाँ पे बहुत पावरफुल जंगल थे और यहाँ तक कि बहुत सारी सिटीज़ भी बनी हुई थी। और यहाँ पे मतलब कि जो बाहर के लोग हैं उनको वहाँ पे उन सिटीज़ के अंदर जाने का बिल्कुल भी मतलब कि मौका नहीं दिया जाता कि कहीं वो उधर जाके किसी बंदे से शादी वादी ना कर ले तो उनकी ब्लड लाइन पे कोई असर ना पड़े। इसलिए इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नजर रखी जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी थे। शावन ये सब सोच रहा था कि ये तो जगह ही तो सच में बहुत ताकतवर है। यहाँ की जो ऊर्जा है बाहर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो यहाँ पे अगर कल्टीवेशन करता है तो जो 2 दिन की कल्टीवेशन है उसको सिर्फ 1 दिन में मिल जाएगी। तभी आसमान से कुछ बादल आते हैं और इन बादलों के बीच में दिखाया जाता है कि जहाँ से बादल हटते हैं वहाँ पे एक शिप था आसमान में उड़ता है जिसके आसपास पंख भी थे।
हमें दिखाया जाता है। ये देखिए जो शावन था वो शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी। और ये जो शिप थे बहुत सारे थे, कम से कम 3 थे। और इन जो शिप की ताकत है हमें बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा है और ये मतलब कि स्पेस में ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यहाँ तक इनकी जो स्पीड का मुकाबला है वो भी कोई नॉर्मल शिप नहीं कर सकती। और जो शिप है ये बहुत पहले मतलब कि यहाँ से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि जो शिप है ये अभी भी गू कबीले के पास में है। ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ है। और ये देखिए जो शावन था वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है, तभी वो जो कमांडर होता है वो कहते हैं चलो जाके शिप के अंदर बैठते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग थे वो चले जाते हैं शिप के अंदर बैठ जाते हैं। शिप के अंदर बैठने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शिप होती है ये आगे बढ़ने लगती है। और जो कमांडर था बल्कि जो बंदा था एल्डर था वो कहने लगता है कि कोई भी बंदा यहाँ पे आसपास कभी भी नहीं जाएगा, अगर या तो उसे उसी तुरंत मार दिया जाएगा। यहाँ से बस आप देख सकते हो और जैसा मतलब कि आपको जो चीज़ें कही जाएंगी वही करनी है। आप यहाँ पे कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं कर सकते हो, ना ही किसी गू कबीले के बंदे के साथ जाके आप मिल सकते हो। तभी शावन के पास में एक बंदा आता है और गाइस ये था यान कबीले से। हमें दिखाया जाता है कि जो यान कबीले का बंदा था शावन के पास आता है, कहता है कि ब्रदर आप ही जियो यान है। तो शावन कहता है कि हाँ मेरा नाम ही जियो यान है और आपको बताया शावन का रियल नेम जियो यान है। तभी जो शावन था वो पूछता है कि क्या हुआ, तो कहते हैं अरे मैंने आपकी फाइट देखी, आपकी जो फाइट है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि सक्षम है। और मैंने सुना है कि जो आपकी अल्केमी है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और मैं मतलब कि आपको बताना चाहता था कि जो हमारा यान कबीला है पहले उसके जियो कबीले के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे। तो शावन कहता है कि अरे बहुत बढ़िया। और वो बताता है कि आपको हुन कबीले के लोगों के साथ बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जो आपका जियो कबीला है इसको ख़त्म करने का जो पीछे जो सबसे बड़ा कबीला है ये मतलब कि यही हुन कबीला है। तो इसमें शावन को मतलब कि हुन कबीले के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसमें। तभी वो बंदा कहता है आप यहाँ पे मतलब कि उसी टॉम ग्रेवयार्ड के अंदर जाने के लिए आए होंगे। तो इसमें शावन शौक हो जाता है क्या टॉम ग्रेवयार्ड। तो ये देख के तो वो बंदा भी शौक रह जाता है कि इस बंदे को अभी तक टॉम ग्रेवयार्ड के बारे में नहीं पता। तो वो कहता है कि लगता है कि भाई जियो यान अभी यहाँ पे पहली बार आया है, इसलिए उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं। चलो क्यों ना मैं ही आपको बता देता हूँ। तो ये देख के शावन उसके सामने हाथ को बांधकर कहता है कि फिर भाई आपका ही मेरे पे बहुत बड़ा एहसान होगा। तो जो बंदा वो बताता है कि यहाँ पे हर साल 8 प्राचीन कबीले आते हैं और हर 20 साल में एक बार। और जो 8 प्राचीन कबीले होते हैं उनमें से 2 बंदों को सिलेक्ट किया जाता है और उस टॉम ग्रेवयार्ड के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे कि गू कबीले के लिए और बाकी की जो कबीले उनके अंदर जाने के लिए एक अलग से मतलब कि तुम कह सकते हो जगह होती है, वैसे ही वो जो टॉम ग्रेवयार्ड है वो भी एक अलग ही मतलब कि क्षेत्र है। और बाहर का टाइम मतलब कि वहाँ के 2 महीने और वहाँ के मतलब कि आप लगभग कह सकते हो 1 साल बराबर है। तो हमें दिखाई दे के तो शान बिल्कुल शौक हो जाता है। वो कहता है फिर ऐसा तो बहुत कम टाइम में हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो बताता है कि उस जो जगह है उसको भी एक मतलब कि 2D ने ही बनाया था और उसने मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स को मतलब कि बनाया हुआ है। तो जो भी मतलब कि लोग मर जाते हैं तो उनकी सोल है वो खत्म होने वाली होती है, बिल्कुल मतलब कि तुम कह सकते हो मरने वाली होती है। तो उनकी सोल्स को वहाँ पे जाके उनकी जो कह सकते हो टॉम होता है यानी कि उनकी जो बॉडी होती है उसके साथ जाके छोड़ दिया जाता है। और जो लोग होते हैं वो वहाँ पे मतलब कि जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए मतलब कि कुछ सोल्स को मतलब कि मार के खाना होता है। और मैंने सुना है कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनकी मतलब कि तुम कह सकते हो ग्रेवयार्ड तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स भी हैं। तो इसलिए कोई मतलब कि दाऊद शेन भी वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जा सकता। तो ये सुन के तो मतलब कि शान भी शौक हो जाता है और कहता है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब चीज़ें बताने के लिए। तो कहते कोई बात नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि तुम अगर वहाँ पे गए तो अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखना और उन कबीले से मतलब कि थोड़ा बहुत सतर्क रहना। और वो जो बंदा होती है कहीं के बाद चला जाता है, शान भी उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपका ये जो एहसान है इसको हमेशा याद रखूंगा। तो बंदा वो खुश होकर चला जाता है, क्योंकि उस बंदे को पता था कि जो शान है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।